वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे HTTP मेथड्स के बारे में। HTTP मेथड्स क्या होते हैं नोड के अंदर, और HTTP रिक्वेस्ट कैसे की जाती है, क्या यूज है उनका और वो कैसे की जाती है। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नोड का। ठीक है, क्योंकि मेन काम जो किसी भी सर्वर का होता है वो सर्व करने का होता है, और मेनली HTTP के थ्रू ही हम लोग सर्व करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ सर HTTP रिक्वेस्ट होती क्या है। ठीक है, देखो जब मैंने आपको दिखाया था कोई भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर दिखाया था, उसमें क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू ही होता है। तो अगर आपने रिएक्ट वगैरह किया होगा कभी तो आपको आइडिया होगा कि जो हम HTTP रिक्वेस्ट करते हैं वो कॉल करते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये मान लो अमेजन का पेज है। ठीक है, इस पेज पे अगर हम गए यहाँ पे तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो यहाँ पे नेटवर्क टैब आएगा। ठीक है, और मैं इसको अगर मैं रिफ्रेश कर दूंगा, देखो रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे फैच API पे यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो आपको दिख जाएगी कि देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ किस तरह की दिखती है। ठीक है, देखो कोई भी अगर API है तो इस तरह की वो दिखती होती है। अमेजन की API है, तो जैसे ये API है पोस्ट टाइप की API। ठीक है, ये इसका स्टेटस है 200 स्टेटस है इसका। तो ये सब होता है, ये जैसे API का URL होता है, स्टेटस, ये रिक्वेस्ट मेथड किस टाइप का मेथड होता है, फिर ये स्टेटस कोड होता है। अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो बेसिकली ये सब APIs होती हैं। जैसे ये API कुछ ना कुछ डेटा लेके आ रही होती है, तो या तो कुछ ना कुछ वो डेटा या तो ला रही होती है, मतलब ले जा रही होती है। API का यही काम है, या तो डेटा सर्वर से और वहाँ तक ले जाएंगे या वहाँ से वहाँ तक लाएंगे। ठीक है, तो यही काम होता है API का। ठीक है, देखो कितनी सारी API। अगर मैं मोबाइल्स पे जाता हूँ, देखो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं मोबाइल्स पे जाता हूँ, मोबाइल्स में देखो कुछ नया डेटा लोड होगा, नई API नया डेटा लेके आएंगी। ठीक है, तो इस तरह चीज़ें चलती है इसमें। ठीक है, तो ये API है, आपको आज थोड़ा बहुत आइडिया होगा। जैसे ये वाली गेट टाइप की API है। ठीक है, तो ये जैसे इमेजेस कुछ ला रही हैं, तो ये सब APIs होती हैं। ये कैसे बनती हैं, कैसे काम करती हैं, वो सब चीज़ें वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली जो API होता है ना उसका एक काम होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो API होती है ना उसी को हम बोलते हैं क्रड ऑपरेशंस। जैसे क्रड ऑपरेशन के लिए काम आती है API। जैसे क्रड का मतलब है, ये आपने सुना होगा क्रड ऑपरेशन, CRUD इसको बोलते हैं क्रड। क्रड का मतलब है C से रिप्रेजेंट होता है क्रिएट। ठीक है, R से होता है रीड करने के लिए, U से होता है अपडेट करने के लिए, D से होता है डिलीट करने के लिए। ठीक है, मेन ये 4 तरह की ही HTTP मेथड्स होते हैं। और भी कई तरह के होते हैं पर उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो मेन 4 ही होते हैं HTTP मेथड्स की। अगर हम बात करें तो मेन 4 होते हैं। जो हम क्रिएट, अगर हमें कुछ नया डेटा कुछ क्रिएट करना है, कुछ अगर डेटाबेस में कुछ क्रिएट करना है, तो हम जो हमारा ब्राउजर होगा उससे हम क्रिएट की हम पोस्ट API को कॉल करेंगे। ठीक है, पोस्ट API, तो पोस्ट API कुछ डेटा क्रिएट कर देगा। इसी तरह अगर हमें रीड करना है कुछ डेटाबेस से या सर्वर से, तो हम अपने ब्राउजर से गेट API कॉल मारेंगे, तो रीड करने के लिए, कुछ डेटा लाने के लिए। और जो पुट है वो डेटा को अपडेट करने के लिए, कि डेटा कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है पर उसको हमें अपडेट करना है, तो उसके लिए हम पुट टाइप का HTTP मेथड्स कॉल करेंगे। और फोर्थ होता है डिलीट करने के लिए डिलीट टाइप का होता है, और वो डिलीट कर देगा उस डेटा को। तो ये मेनली 4 HTTP मेथड्स होते हैं, यही सब हम लोग यूज कर रहे होते हैं थ्रू आउट एप्लीकेशन में। कितनी बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन होगी उसमें यही इसी तरह की अलग अलग चीज़ें यूज होंगी। ठीक है, कुछ HTTP मेथड्स और होते हैं वो रेयरली यूज होते हैं, तो मैं वो सब बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। मैं मेनली ये 4 ही बताऊँगा जिससे आपको ज़्यादातर चीज़ें हो जाएंगी आपकी। ठीक है, 99% काम इन्हीं से होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग 2 पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं 4 पढ़ाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं डिटेल में बताऊँगा कुछ चीज़ें। तो ये जो है इसमें देखो ये है, हम 2 पढ़ेंगे इसमें। एक तो गेट पढ़ेंगे और एक डिलीट पढ़ेंगे। ये गेट और डिलीट आज की इसमें पढ़ेंगे, फिर पोस्ट और पुट हम बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि देखो गेट और डिलीट है ना, इसके पास खुद की, मतलब इसके पास ना HTTP में बॉडी नहीं होती है। बॉडी नहीं होती का मतलब है कि ये कुछ डेटा लेके नहीं जाता है, ये सिर्फ डेटा लेके आता है मेनली। ठीक है, तो ये वाली एक कैटेगरी में मतलब दोनों हो जाएंगे कवर। और फिर ये जो क्रिएट है और अपडेट है, ये कुछ डेटा लेके जाती है हमारे पास से, मतलब ब्राउजर से। तो ये दोनों अलग कैटेगरी में आ जाएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम 2 पढ़ेंगे, रीड करना और डिलीट करना डेटा को। ठीक है, और कल मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्रिएट करना और अपडेट करना ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 करके हम पढ़ेंगे। तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है अभी। देखो जो अभी हमारे सर्वर की जो स्टेट थी वो हमारा लोकल होस्ट 3000 हमने चला लिया था पिछली बार,
अगर आपको याद हो तो हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट कर दिया था। जो हमारा सर्वर था वो ऐसा दिखता था, ठीक है, सर्वर कुछ नहीं था, हमने रिक्वायर ले लिया था ऊपर से और एक्सप्रेस की ऐप चला ली थी, फिर हमने पोर्ट एक बना लिया था पोर्ट, और उसको हमने यहाँ पे एक हमने छोटा सा एक राउट बना लिया था जिसमें कि हमने बोल दिया था ये डिफ़ॉल्ट राउट होगा। स्लैश पे हमने एक कॉल बैक फंक्शन भी दे दिया था और हमने बोला था कि इस पे हेलो वर्ल्ड ये सेंड कर देगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल वाला हमने बना लिया था, ठीक है। तो अब हम इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, इसमें हम क्या क्या कैसे CRUD ऑपरेशंस कैसे करेंगे वो हम देखते हैं धीरे धीरे। बहुत ही ईजी रहेगा, आपको देखने में डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन वो बहुत ईजी होने वाला है, तो डोंट वरी, हम ईजिली इसको कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आगे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में हमें देखो मैंने जैसे बताया था, इसमें हमें कोई डेटा हमें रीड करना है, कुछ अपडेट करना है, सब कुछ करना है, तो हम वो डेटा यूजुअली तो डेटाबेस में रखते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो जो भी CRUD ऑपरेशंस होते हैं वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं हमारे। लेकिन क्योंकि मैंने बोला था कि मैं डेटाबेस अभी इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप नोड समझ नहीं पाओगे ठीक से। तो जो नोड को हम अलग रखेंगे, डेटाबेस को अलग रखेंगे। तो अभी मैं कुछ डेटाबेस से रिलेटेड नहीं करूँगा, मैं एक डमी यहीं पे बना लेता हूँ, एक छोटा सा अपने एक एरे टू डू की बना के देखते हैं, टू डू का एक, ठीक है। टू डू की ऐप बनाएंगे हम छोटी सी, ठीक है। टू डू मैंने लिया, टू डू में एक एरे लेते हैं टू डू के लिए, ठीक है। ये हमारा एक तरह से लोकल डेटाबेस हो गया, ये लोकल डेटाबेस, ठीक है। इसी से हम इंटरेक्ट करेंगे। टू डू में हमारे पास एरे है, मान लो ये जो एरे है पूरा ये रियलिस्टिक में डेटाबेस में पड़ा होगा, बट हम यहीं से इसको यूज करेंगे अभी के लिए, ठीक है, इस लेक्चर के लिए। तो टू डू है, टू डू में मान लो कुछ हमने ले लिया, कुछ ऑब्जेक्ट होंगे टू डू में, जैसे कि टू डू का नाम होगा, ठीक है। टू डू में क्या नेम, टू डू का नाम होगा ना कुछ भी, तो नेम टू डू में क्या है, टू डू का नाम क्या है, जैसे लर्न नोड जेएस मान लो बोल दिया, ठीक है। और इसका आईडी कुछ आईडी भी होगी, आईडी मान लो 1 ले ली इसकी, ठीक है। फिर इसका हमने बोला इसका स्टेटस क्या है, इसका जो टू डू था इसका स्टेटस क्या होगा, तो स्टेटस हमने बोल दिया फॉल्स, मतलब कि अभी हमने नोड जेएस सीखी नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक है। कोमा आएगा यहाँ पे। तो नेम हो गया हमारा टू डू में क्या होगा, ये टास्क का नेम हो गया, टास्क कर देते हैं इसका नाम टास्क, ठीक है। टास्क क्या हो गया हमारा, लर्न नोड जेएस, ठीक है। टू डू की लिस्ट में ये पहला टास्क हो गया, इसकी आईडी 1 दे दी और स्टेटस हमने फॉल्स, क्योंकि अभी हमने मान लो लर्न नहीं किया, अभी हमारा स्टेटस फॉल्स है, ठीक है। इसको कॉपी करके बहुत सारे बना लेते हैं पहले इसमें से, ठीक है। देखो बना लिया, ठीक है। 1 दे दिया आईडी, मैंने 2 दे दिया, इसका मैंने 3 दे दिया, इसका 4 दे दिया, इसका 5 और इसका 6 कर दिया, ठीक है। ओके, अब मैंने बोला लर्न नोड जेएस बनाया, ये हमने बोला दूसरा वाला है लर्न रिएक्ट जेएस, मान लो रिएक्ट जेएस, ठीक है। ये वाला टास्क है, ये आपने मान लो कर लिया है, तो आप स्टेटस ट्रू आपने लर्न कर लिया है, ये वाला ट्रू कर देते हैं इसका स्टेटस, ठीक है। स्टेटस ट्रू हो गया यहाँ पे, ठीक है। और जो थर्ड टास्क है लर्न HTML, ये भी हटा देते हैं, मानो हम लर्न HTML भी कर लिया है, टास्क नंबर 3, इसको भी हमने ट्रू कर दिया है, ठीक है। अब 4th नंबर पे आता है लर्न MongoDB, अपने अभी सीखा नहीं है मान लो, ठीक है। तो इसका भी स्टेटस फॉल्स है, अभी आपने सीखा नहीं है, ठीक है। लर्न MongoDB। छठा है ये हमारा लर्न, और भी कुछ ले लेते हैं जैसे DSA भी आपने नहीं सीखा मान लो अभी, ठीक है। लर्न DSA भी अपने अभी फॉल्स है, आपने नहीं सीखा है, ठीक है। अभी एक और लेते हैं लर्न जावास्क्रिप्ट, ये आपके टू डू की लिस्ट थी बेसिकली, ठीक है। जावास्क्रिप्ट आपने ये वाला सीख लिया है, तो इसको अभी हमने ट्रू कर दिया, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई है, टू डू की लिस्ट बन गई है। इसमें ये हमारे पास कितने 5-6 टास्क हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये सब टास्क हो गए। इनके अंदर हमने टास्क में टास्क का नाम ले लिया है, टास्क की आईडी ले ली और स्टेटस ले लिया है। तो एक छोटा सा हमारा लोकल डेटाबेस बन गया कि यूजुअली में क्या होगा, मतलब रियल सिनेरियो में यही पूरा जाके हमारे MongoDB में या जहाँ भी हम रखेंगे वहाँ डेटाबेस में पूरी ये सेव हो जाएगा, ये वाला पूरा, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि हम डेटाबेस इंट्रोड्यूस नहीं करें, तो अभी हम सारा खेल इसके साथ ही खेलेंगे। हमें मेनली HTTP रिक्वेस्ट सीखनी है, ठीक है। तो हम डाइवर्ट नहीं होंगे, मैं आपको सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब छोटी सी चीज़ करेंगे, मैंने बोला इसको टू गेट, ये स्लैश पे तो हम लोग ये प्रिंट कर रहे थे। अब जो response.json है ना, इसका मतलब है कि रिस्पॉन्स भेज दो, ये बोलता है रिस्पॉन्स भेज दो
और रिस्पॉन्स भेज दो किसको, जेसन की फॉर्म में रिस्पॉन्स भेज दो सर्वर को, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा अभी, देखो ठीक है, अगर मैंने इसको हिट मारा, देखो क्या होगा, मैं सर्वर पे हिट मारा इस पर, ठीक है, यहाँ पे मैं आया, देखो गेट टाइप की हिट हुई है, ठीक है, और इसने हेलो वर्ल्ड दे दिया, ये मेरा हेलो वर्ल्ड आ गया रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो इस तरह मैंने गेट टाइप की हिट मारी, क्योंकि देखो ये क्या है, ये गेट है ना, और स्लैश पे मैंने हिट मारी थी। तो कोई भी जब हम एपीआई करते हैं ना, तो ये अपने आप जिस पे सर्वर चल रहा होगा ना, लोकल होस्ट ये वाला लोकल, ये अपने आप ही अपेंड कर देगा उसमें। आपको HTTP सिर्फ पीछे ये वाला ऐड करना है, मान लो, तो मैंने इसको बोला, मान लो वेलकम किया, सेव किया इसको, क्योंकि नोडमोन ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर लिया था, तो अपने आप ही सेव हो जाएगा सर्वर पे, सर्वर स्टार्ट हो जाएगा अपने आप से। वेलकम किया मैंने, वेलकम में मैं गया यहाँ पे, मान लो, अब देखो अब कुछ नहीं आया, अब मैं स्लैश करूँगा वेलकम किया मैंने, देखो वेलकम है। अब देखो HTTP लोकल होस्ट ये 3000 तो अपने आप था, ये हमारा ये रूट URL है बेसिकली, ये वाला, ये हर एक API में यूज़ होगा ये वाला, क्योंकि हम रूट URL है, ये हमारा सर्वर ही चल रहा है, लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है, तो उसके आगे जो भी हम राउट देंगे आगे वो अपेंड हो जाएगा उसमें। तो वेलकम किया, वेलकम ने हमें क्या दिया, वेलकम ने ये दे दिया हमें, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह हम कुछ भी यहाँ पे एक हम जेसन भी रिटर्न कर सकते थे, जैसे कि मान लो मैंने बोला इसमें एक छोटा सा रिटर्न करना है, मान लो नेम मान लो मैंने बोला शुड ID 1, ठीक है। इसको रिटर्न करके देखते हैं क्या क्या देता है। देखो इसको मैं फिर से हिट मारता हूँ, देखो ये हमने हमारा लोकल होस्ट वेलकम गेट पे ये वाला, और यहाँ पे देखो ID शुड मिल गया, मस्त, ठीक है ना। तो यही तो API है, पहली API मैंने बना भी ली, देखो मजाक में इस API को कहीं से भी कॉल करो। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अभी हम टू डू लिस्ट पे आएंगे, पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है। एक हमारे पास एक टूल होता है, उसको बोलते हैं पोस्टमैन, ठीक है। पोस्टमैन टूल होता है, पोस्टमैन टूल डाउनलोड, ठीक है। तो आप ये डाउनलोड कर लेना, ये देखो ये वाला पोस्टमैन टूल होता है, ये आप डाउनलोड कर लोगे, देखो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इस तरह का पोस्टमैन टूल होता है। तो जब हम API बनाते हैं ना, API तो API बहुत सारी होती है, अभी तो हमें इजीली हम यहाँ से कर पा रहे हैं, बट जब आप रियल एप्लीकेशन में आपकी 100 200 500 API कितनी भी API हो सकती है, तो आप यहाँ से ब्राउजर से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अभी तो सिर्फ आप गेट कर रहे हो, जब पोस्ट की बारी आएगी ना तो आपको डेटा भेजना पड़ेगा, तो आप उसके लिए कोई फ्रंट एंड नहीं बना सकते बार बार। तो जो बैक एंड वाले जो डेवलपर होते हैं ना, जैसे फ्रंट एंड पे आपने कुछ डेवलप किया, तो फ्रंट एंड पे आप तुरंत इसमें ब्राउजर में आके अपने चेंजेस चेक कर लेते हो रिएक्ट के। इसी तरह जो बैक एंड वाले लोग होते हैं ना, वो पोस्टमैन का यूज़ करते हैं। ये है पोस्टमैन, देखो, ठीक है। इस पोस्टमैन को मैंने हिट मारा, मान लो मैंने ये देखो ये पोस्टमैन है। मैं आपको पहले पोस्टमैन दिखाता हूँ क्या होता है पोस्टमैन। ये एक एप्लीकेशन होती है पोस्टमैन, ठीक है, और ये आप डाउनलोड कर लोगे ना, तो इसमें आपको जैसे ये तो मेरे प्रोजेक्ट की APIs है, ये मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा, ये प्रोजेक्ट की APIs है। तो एक मैं यहाँ से प्लस करके आप खोल लो, ये तो नया टैब खुल जाएगा ये ब्राउज़र की तरह, ठीक है। इसके अंदर मैं गया लोकल होस्ट, मैंने लिखा ये वाला लोकल होस्ट आ गया, ये वाला, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा वेलकम लिखा, ठीक है। वेलकम जैसे लिखूंगा उसके बाद मैं यहाँ पे आपको हिट मार दूंगा यहाँ पे, तो देखो मेरे पास वो आ गया, नेम में शुड आ गया और ID में 1 आ गया, ठीक है। तो जो आप ब्राउजर से मार रहे थे API कॉल, उसकी ब्राउजर की बजाय जो बैकएंड डेवलपर होते हैं वो मेनली इसका यूज़ करते हैं, पोस्टमैन का। मतलब हम लोग ब्राउजर का यूज़ नहीं करते, ब्राउजर का यूज़ फ्रंट एंड वाले यूज़ करते हैं, बैक एंड वाले हमेशा पोस्टमैन का यूज़ करते हैं सारी APIs को चेक करने के लिए। क्योंकि इस API का इसका फ़ायदा ये है, क्योंकि यहाँ से फ्यूचर में हम बॉडी में कुछ भी भेज सकते हैं, हेडर में कुछ चेंज कर सकते हैं, और ऑथराइजेशन कुछ भेज सकते हैं, टोकन्स वगैरह, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बनाया ही API टेस्टिंग और API के लिए गया है, ठीक है। तो आपको इसी का यूज़ करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि इसका यूज़ करना है पोस्टमैन का। तो मैंने आपको ये वाली कॉल मार के दिखाई हिट, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने टू डू वाली चीज़ पे। तो हम सब कुछ करेंगे पोस्टमैन के थ्रू, ठीक है। तो पोस्टमैन से यहाँ से हम जो हमने मेथड बताए थे गेट पोस्ट, ये वाले आप सिलेक्ट कर सकते हो इधर से कुछ भी। अगर मैंने बोला पोस्ट, तो ये पोस्ट वाली API हिट मारेगा यहाँ पे पोस्ट नाम की, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ गेट API है, तो हम सिर्फ गेट ही सिलेक्ट करेंगे अभी के लिए। गेट सिलेक्ट किया
और यूआरएल हमारे पास क्या था, वेलकम था। सर्वर हमारा 3000 पे चल रहा था, ये यहाँ पे 3000 पे चल रहा था, इसलिए हमने ये यूआरएल बना के और ये हिट मारी और ये मस्त चल गया ऐसे करके। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया सबके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। काम हम टू डू के लिए भी कर सकते हैं। टू डू भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही तो है। और जैसे हमने ये भी एक ऑब्जेक्ट भेजा था रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स और जेसन में, जेसन की फॉर्म में। अगर मैं बोल दूँ इसको यहाँ पे टू डू डायरेक्ट भेज दूँ तो क्या होगा, टू डू भेज दिया मैंने, बस खत्म। अब मैं बोलता हूँ गेट वेलकम, वेलकम तो नहीं है ना, अब वेलकम, अब हमें यूआरएल चेंज करना पड़ेगा, देखो। ठीक है, तो अब मैं बोलता हूँ टू डू, टू डू। ठीक है, अब मान लो, क्योंकि यूआरएल का नाम आप कुछ भी रखते हो, लेकिन आप वेलकम पे टू डू लिस्ट तो नहीं भेजोगे ना, तो आप एक नाम भी मिलता जुलता होना चाहिए ना। ठीक है, तो देखो जो स्टैंडर्ड वे होता है ना, स्टैंडर्ड वे, उसमें तो हम देखो ये करते हैं यूजुअली, जो हमारी यूआरएल बनाते हैं ना, वो हम जैसे v1 वर्जन भी डालते हैं, फिर उसके बाद हम API लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम यूआरएल बनाते हैं हमेशा। ठीक है, स्टैंडर्ड वे, क्योंकि वर्जन 1 इसलिए रखते हैं, मल्टीपल वर्जनिंग हम मेंटेन करके रख सकते हैं प्रोडक्शन लेवल पे, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। बट अभी हम सिंपल लेके चलते हैं इसको, वर्जन वगैरह कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको मैं। आपको सिंपल बस ये समझो कि आपको API लिखते हैं हम, क्योंकि API तो लिख लेते हैं, क्योंकि API का मतलब होता है कि API आप बना रहे हो। यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो, नेम आपकी मर्जी है, टोटली कुछ भी दे दो, बट एक स्टैंडर्ड फॉलो करना आपको मैं बता रहा हूँ। जब हम API बनाते हैं तो स्लैश के बाद हम API जरूर लिखते हैं। ठीक है, मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के API आपको दिखा नहीं सकता, नहीं तो आप खुद भी देख लेते हैं, उन सब में API लिखा हुआ है हमने, इवन प्रोडक्शन लेवल पे भी। ठीक है, तो ठीक है, API यहाँ पे आ गई API। उसके बाद API के बाद आपको हमेशा अपना जो भी आपको लिखना है नाम लिख दो उस API का। ठीक है, तो मैंने लिखा API और स्लैश टू डू। ठीक है, उसके अंदर मैंने रिस्पॉन्स.json में टू डू भेज दिया, जैसे मैंने पहले वेलकम भेजा था। फिर से अब सर सेव कर लिया तो ये सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार हम फिर से चेक करते हैं, क्योंकि हमने वेलकम की जगह पे यहाँ पे अब क्या कर लिया है, API स्लैश टू डू कर लिया हमने। ठीक है, कर दिया टू डू। अब इसको हिट मारो, अरे वाह, आ गया तो मस्त। देखो आ गया ना डेटा, ये देखो पूरा डेटा आ गया हमारे पास। रो डेटा ऐसा है, प्रीटी फॉर्म में ये है, विजुअलाइज करके ऐसा है। तो ये देखो पूरा डेटा आ गया ना, लर्न नोड जेस आ गया, ये आ गया 1 2 और 3 4 5 6, पूरा डेटा हमें दे दिया इसने। तो ये बन गई API। अब मैं इसको इसी को आप सर्वर में भी, इसमें अगर कोई आपकी रिएक्ट ऐप होगी वो उसमें कॉल मार के देखेगी, उसको मिलेगा डेटा इस तरह, ऐसे मिल गया ना डेटा। इसको भी देखो यहाँ मिल गया डेटा। आपने देखा होगा रिएक्ट में आप ऐसे डेटा यूज़ करते हो, है ना, मिल गया ना, इजी था बिल्कुल। ये लोकल होस्ट आपने ये वाला यूआरएल हिट किया, गेट टाइप थी, और दोस्तों का मतलब स्टेटस कोड, ये मैं बाद में बताऊंगा, बाकी सब चीज़ों का कहानी सारी। ठीक है, ये सब पूरा सब मैं बताऊंगा, बस जितना मैं बता रहा हूँ अभी उतना ध्यान रखो। तो ये आपका डेटा मिल गया, तो आपने मतलब पहली API बना लिया आपने ईजिली, ये सारा डेटा आपको ला के दे देगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा मॉडिफाई अगर मैंने करना हो तो आप ये बताओ कि मान लो ये तो डेटा दे दिया। ठीक है, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं एक डेटा निकालूं कोई इसमें से। आपको गेट में हो सकता है ना, गेट में आप सिर्फ आप चाह रहे हो 3 ID वाली मेरे को निकले, मैं कोई ID पास करो, वो ही डेटा चाहिए, क्योंकि आपको हर बार पूरा कलेक्शन नहीं चाहिए ना, पूरा डेटा नहीं चाहिए, ये तो पूरा डेटा के लिए होगी। लेकिन अगर मेरे को चाहिए एक डेटा भेजना है, एक डेटा मेरे को चाहिए, सिर्फ कोई एक डेटा। ठीक है, तो देखो वो भी बहुत ईजी होता है। मैंने कॉपी किया इसको, अब मैं यहाँ पे, ये तो था, इसको हम बोल देंगे सेंड ऑल द डेटा। ठीक है, सेंड कंप्लीट डेटा। ठीक है, कंप्लीट डेटा भेज दिया था हमने। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, इतना छोटा सा तो है तो जगह फालतू घेर रहा है बस। ठीक है, इस पे रिस्पॉन्स में हमने टू डू भेज दिया था, ये कंप्लीट डेटा भेज दिया था हमने यहाँ पे। अब हम बोलते हैं कि सेंड, एक हम बनाते हैं सेंड सिंगल डेटा। ठीक है, ओके, सिंगल डेटा अगर हम भेजेंगे तो क्या करेंगे, हम इसी को कॉपी कर लो, क्योंकि ये भी तो गेट हम बनाने जा रहे हैं ना, तो API ही रहेगा, टू डूज भी रहेगा। और एक चीज़ होती है इसके अंदर, अब यहाँ पे नई चीज़ आई, ये सीखोगे आप, ये होते हैं स्लैश करो और यहाँ पे आप दो ID। ठीक है, मतलब आपने दिया यहाँ पे कोलन दिया, कोलन के बाद आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसका, तो इसको हम बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर्स। ठीक है, वो किस लिए बोलते हैं, ये हमारी एक क्वेरी होगी, ये जो हमारा पूरा बनता है ना, ये हमारी क्वेरी स्ट्रिंग है पूरी, ये क्वेरी है हमारी।
क्वेरी बोलते हैं इसको, क्वेरी। तो क्वेरी में से क्वेरी के बाद अगर हम भेजते हैं, मान लो मैंने ये भेजा 3 यहाँ पे, अब मैं 3 निकालने के लिए, ठीक है, लेकिन अभी वो 3 नहीं देगा क्योंकि हमें कुछ कोड में चेंज करना पड़ेगा। तो हम ये पैरामीटर भेज रहे हैं बेसिकली एपीआई के साथ में। अगर हमें 3 वाला चाहिए 3 भेजेंगे, 4 वाला चाहिए तो 4 भेजेंगे, 5 भेजेंगे, 1 भेजे तो 1 भेजेंगे, इस तरह हम भेज रहे हैं। तो हम ये क्वेरी के साथ पैरामीटर भेज रहे हैं, ये हमारी क्वेरी है बेसिकली, ये हमारी क्वेरी है। क्वेरी के साथ हम एक पैरामीटर भेज रहे हैं, ये पैरामीटर है ना, 3 मैंने भेज दिया मतलब पैरामीटर, तो ये क्वेरी पैरामीटर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपको कभी इंटरव्यू पूछे कि क्वेरी पैरामीटर क्या होता है, तो यही होता है, ठीक है। तो ये सर्वर पे आपको ऐसे रिसीव होते हैं, जैसे फंक्शन में तो आप करते हो ना रिसीव, ये भी तो पैरामीटर है ना, लेकिन क्वेरी के अंदर इस तरह रिसीव होते हैं। कॉलन लगाओ फिर आईडी दे दो, या आईडी में कुछ भी आप दे सकते हो, XYZ वो ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने ये भेज दिया। अब मैं बोलता हूँ कि अब ये जो हमारे रिक्वेस्ट आई है, ये सर जो हमारे पोस्टमैन से रिक्वेस्ट आएगी या ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आएगी, उसके अंदर ही तो आएगा ना पैरामीटर, वहाँ से निकालना होगा हमें। तो ये तो हमने सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, पर लेकिन असली डेटा तो इसी के में आएगा ना, रिक्वेस्ट में आएगा, जो वहाँ से रिक्वेस्ट आएगी ब्राउज़र से या पोस्टमैन से। तो मैं बोलता हूँ लेट टास्क आईडी, ठीक है, और मैंने बोला रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में मैंने किस नाम से निकला, आईडी से नाम से, क्योंकि यहाँ पे हमने आईडी दिया था, तो आईडी के नाम से हम ले लेंगे इसमें से, ठीक है, आईडी नाम से ले लिया। अब तो ये हमारे पास टास्क आईडी आ गई बेसिकली, टास्क आईडी मतलब हमने जो उधर से टास्क हम भेज रहे हैं। अब इसको देखो प्रिंट करके देखते हैं एक बार, क्या हमारे पास सच में मिल रही है हमें, console.log, और इसको हम बोलते हैं टास्क आईडी, प्रिंट करते हैं हमारी टास्क आईडी, ठीक है, और इसको हम इसको भेज देते हैं, नहीं तो हमारा सर्वर अटका रहेगा, इसको एज इट इज ही भेज देते हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। हम टास्क आईडी प्रिंट करके देखते हैं पहले कि जो हमें टास्क आईडी हम यहाँ पे भेज रहे हैं वो पैरम्स में से हमें रिसीव हो रही है नहीं हो रही सर्वर पे, ठीक है। तो देखो अभी मिलनी चाहिए, अभी यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। अभी मैं यहाँ से भेजता हूँ 3 भेज रहा हूँ, अब 3 मिलनी चाहिए उधर, 3 भेजा मैंने, ये देखो 3 मिल गई यहाँ पे, मस्त 3 मिली ना, ठीक है 3 मिल गई। अब मैं भेजता हूँ 5, भेजता हूँ यहाँ से 5, अब देखो 5 मिलनी चाहिए, ये देखो 3 के बाद 5 मिल गई, दिख रही है ना। फिर मैं बोलता हूँ 1 भेज, 2 भेज रहा हूँ, चलो कोई भेज दो, 2 भेज रहा हूँ, देखो मिल रही है कि नहीं मिल रही, 2 मिल रही है ना। तो इसका मतलब ये वाली सारी हमें मिल रही है, मस्त। तो अब तो बहुत ईजी हो गया है, ये टास्क आईडी के बेस पे इसको फिल्टर कर लो, ये जो भी हमारे थे इसके बेस पे लूप चला के इसमें से निकाल लो। अगर मान लो मैंने बोला जो भी टास्क आईडी मैच हो रही है उसको रिटर्न कर दो, बस खत्म, सिंपल है। तो टास्क आईडी मेरे को मिली, मान लो टास्क आईडी ना हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में मिलती है, तो उसको हमें हमेशा पार्स इंट करके उसको इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हाँ वो स्ट्रिंग है ना, देखो ये स्ट्रिंग आ रही है, स्ट्रिंग है ना, वो तो 3 स्ट्रिंग में है, लेकिन जब आपको उसको लूप चलाने के लिए तो नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए पार्स इंट मेथड होता है, पार्स इंट करके अब ये 3 नंबर वाला 3 बन गया, ना कि स्ट्रिंग वाला 3, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब हम एक काम करेंगे, अब इसको हम लूप चला लेंगे, छोटा सा बस लूप चलाएंगे और जो डेटा आएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो ये वाला टू डू था, टू डू के लिए एक छोटा सा लूप मार लेते हैं। लूप में मैं शॉर्टकट भी मार सकता हूँ, पर मैं बिल्कुल आपके लिए बेसिक लेके चलूँगा, मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। नहीं तो मैं इसमें कोई मेथड लगा सकता था, फाइंड वगैरह लगा देता तो इजीली हो जाता। i0, ठीक है, i लेस देन टू डू डॉट लेंथ, ठीक है, वहाँ तक चलेगा, और i प्लस प्लस, ठीक है भाई, ये हो गया। अब मैंने बोला इस लूप में छोटी सी बात है कि मैंने बोला कि जो अगर मेरे लूप में जो टास्क आईडी है वो अगर टास्क आईडी अगर मैंने बोला इफ़ जो मेरी टास्क आईडी है वो मैच करती है, किससे मैच करेगी, जो मेरे पास टू डू है, टू डू के अंदर है, टू डू के अंदर जो भी आई नंबर पे होगा उसकी आईडी से मैच कर लो, खत्म। अगर वो मैच हो रही है तो क्या होगा, तो इसका मतलब हमारे पास हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बोल लेते हैं लेट सिलेक्टेड टास्क, ठीक है, सिलेक्टेड टास्क आ गया शुरू में, और वो हमें ब्लैंक ऑब्जेक्ट दे दिया उसको, ठीक है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट दे दिया। अब अगर ये टास्क आईडी है जो पीछे से वहाँ से आ रही है सर्वर से, अगर वो मैच कर रही है इस टास्क की आईडी से, टू डू के अंदर जो आईडी है, तो उसी को भेजना है ना हमने। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली हम बोलेंगे सिलेक्टेड टास्क
के अंदर हम टू डू के अंदर वाले टास्क को सिलेक्ट कर देंगे। सिंपल लूप चला रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा मैं, आप देख लेना इसको, ठीक है। मैं कोड दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो सिलेक्टेड टास्क को बस हमने लूप करके निकाल लिया, सिंपल लूप लगा रहा हूँ मैं फॉर वाला, नहीं तो इतना कोड लिखना भी नहीं पड़ता। ये सिलेक्टेड टास्क होगा और हम अगर हमें ये मिल गया तो हम लूप को ब्रेक कर देंगे, फिर हम आगे लूप चलाने की जरूरत नहीं है, लूप कर दिया मैंने ब्रेक, ठीक है। अब सिलेक्टेड टास्क में कुछ आ गया मेरे पास। अब देखो, अब मैं पहले क्या पूरा टू डू भेज रहा था, अब मैं सिर्फ सिलेक्टेड टास्क भेज दूंगा, देखो खत्म, सिंपल भेज दिया। अब जल्दी से चेक करते हैं कि क्या वो एक डेटा भेज पा रहा है कि नहीं भेज पा रहा, ठीक है। तो देखो ये 2 था यहाँ पे, अब देखते हैं 2 का डेटा आना चाहिए सिर्फ, यहाँ लर्न रिएक्ट जेस आना चाहिए सिर्फ, आ गया ना, लर्न रिएक्ट जेस, आईडी क्या 2 थी, स्टेटस ट्रू। अगर मेरे को चाहिए 3 वाला चाहिए तो मैं 3 भेज दूंगा, देखो 3 वाला डेटा आ जाएगा, लर्न HTML आ गया, ठीक है। अब मैंने बोला कि मेरे को 5 वाला चाहिए तो 5 वाला आ जाएगा डेटा, 5 वाला आ गया, ठीक है। सेम चीज़ आपकी ब्राउज़र में भी चलेगी ये, अगर आप वहाँ से कॉल मारोगे तो देखो ये क्या 5 नंबर के, देखो क्या 5 है, 5 में देखो क्या है, 5 में क्या है, लर्न DSA है, 5 नंबर पे ID 5 है, स्टेटस ये, तो DSA में अगर इधर देखोगे तो लर्न DSA है, 5 नंबर की ID आ गई। तो इसका मतलब सिंपल, ये हमें एक आईडी से डेटा भी मिल गया, मस्त, ठीक है, ऑल सेट, ठीक है। तो अब हमें दोनों काम करने आ गए, हमें पूरा डेटा निकालना भी आ गया है और हमें एक सिंगल डेटा भी निकालना आ गया है। इसको हम बोलते हैं ये अपना इसको हम बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर्स जो हम भेजते हैं, ठीक है। क्वेरी पैरामीटर्स के साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, एक चीज़ होती है क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है, उसको भी मैं सिखाई देता हूँ। देखो क्वेरी स्ट्रिंग क्या होती है, अगर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है, मैंने कुछ भी रैंडम चीज़ भेजनी है, इस यूज केस के लिए हमें ज़रूरत नहीं है, बट मैंने बोला कि नेम इक्वल्स टू शुड, देखो आपने देखा होगा किसी किसी इसमें ना क्वेश्चन मार्क करके होता है पीछे बहुत सारे डेटा किसी URL के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अगर मैं कोई URL दिखाऊँ आपको बड़ा सा, तो देखो ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन मार्क, तो ये इसका नॉर्मल URL है, ये वाला यहाँ तक की नॉर्मल URL है ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क के बाद इसने बोला कि विश लिस्ट आइटम में कुछ डाटा दे दिया, फिर एंड करके दूसरा पैरामीटर एक और भेज दिया, कोई मैट्रिक की, फिर इक्वल टू LX कर दिया ये वाला, फिर एक और भेज दिया ये वाला, ठीक है। तो इस तरह करके आप कितना भी लंबा डेटा भेज सकते हो, एंड लगा के, ठीक है। आपने देख लिया कि ये हम कितना भी डेटा भेज सकते हैं। मान लो मैंने क्वेश्चन मार्क मार के और ये भेजा, ठीक है, यहाँ पे या किसी मतलब पूरी एक क्वेरी स्ट्रिंग में एक ही बार क्वेश्चन मार्क मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन एंड करके आप कुछ भी भेज सकते हो, जैसे एंड दिया मैंने एंड, फिर मैंने एज बोला मैंने, मान लो 35, ठीक है, फिर मैंने एंड लगाया, मान लो मैंने कंपनी मैंने दिया, फिर इक्वल टू TTN, ठीक है, फिर मैंने एंड लगाया, फिर मैंने बोला सिटी इक्वल टू नोएडा, मान लो मेरा बोला मैंने, ठीक है। तो ये सारा डेटा देखना, मैं सब भेज दूंगा डेटा, देखना मस्त वहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अब ये मैंने कर दिया, अब मेरे को रिसीव करना है, लेकिन रिसीव कैसे करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम से तो पैरामीटर मिल गए थे। इसी तरह हमें एक चीज़ और होती है, लेट, इसको हम बोलते हैं इसको हम कुछ भी नाम देते हैं यार, जैसे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी के अंदर आता है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी के अंदर आता है, और क्वेरी डेटा नाम देते हैं इसको, चलो क्वेरी डेटा। इसमें आप कितना भी डेटा भेज सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ उसके लिए दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये इस वाले यूज केस के लिए नहीं है, पर लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसको आपको समझ आ जाए। अब मैंने बोला क्वेरी डेटा भी देख लो क्या होता है क्वेरी डेटा, ठीक है भाई, ये देखो। अब कंसोल डॉट लॉग कर दो क्वेरी डेटा को भी, अब देखते हैं क्वेरी डेटा भी क्या आता है। देखो अब मैं यहाँ से हिट मारूंगा, देखना क्वेरी डेटा मिलेगा इसको बहुत सारा, ये सब क्वेरी डेटा मिल जाएगा वहाँ पे। हिट मारते हैं, चलो ठीक है। अब देखो क्वेरी डेटा, ये देखो नेम शुड एज 35, कंपनी TTN, सिटी नोएडा, सब मिल गया ना, मस्त एकदम। तो हम क्वेरी, ये होता है क्वेरी स्ट्रिंग होती है, ये होते हैं पैरामीटर्स होते हैं, पैरम्स। तो क्वेरी और पैरम्स में दोनों चीज़ मिलेंगी हमें। तो ये 2 तरीके होते हैं URL में डेटा भेजने के, ठीक है। तो कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि URL में आपको कुछ डेटा भेजना है तो कैसे भेजोगे। 2 तरीके होते हैं, ये पैरम्स होते हैं, और ये बाद में हमारे क्वेरी स्ट्रिंग्स, हम क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद कितना भी हम क्वेरी स्ट्रिंग्स भेज सकते हैं। तो ये 2 तरीके से हम URL के साथ में डेटा भेज सकते हैं। ये मेनली गेट और डिलीट वाली केस में होता है कि गेट और डिलीट के पास ना अपनी खुद की बॉडी नहीं होती,
बॉडी क्या होती है एपीआई की, वो मैं आपको पोस्ट और जब अपडेट बताऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो इन लोगों के पास बेचारे मजबूरी होती है कि इनको यूआरएल के साथ ही सब कुछ भेजना होता है। अगर पोस्ट होता है, पोस्ट वाले में यूजुअली हम इन ऐसे नहीं भेजते, पोस्ट में बॉडी होती है तो बॉडी में पूरा डेटा भर के भेज सकते हैं, तो वो उसका अलग यूज कैसे होता है वो मैं बताऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको ये चीज़ समझ में आ गई, क्वेरी ये भी समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने डिलीट की। ये वाली चीज़ डिलीट करने के लिए भी आप एक डिलीट बनाओगे, जैसे आपने गेट बनाया था ऐसे आप डिलीट बनाओगे एक, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, देखो, ठीक है। अब डिलीट वाले में क्या करोगे आप कि डिलीट में भी आपको एक को ही भेजोगे, एक को डिलीट करोगे ना एक बार में, या पूरा ही डिलीट कर दोगे, तो पूरा भी कर सकते हैं डिलीट, पर मैं एक का यूज कर, एक डिलीट करने का यूज कर बताता हूँ। सेंड सिंगल डेटा ना, डिलीट सिंगल डेटा, डिलीट सिंगल डेटा, ठीक है भाई, डिलीट सिंगल डेटा कर दिया। और मैंने बोला डिलीट सिंगल डेटा के बाद क्या किया मैंने, इसमें सेम हमें आईडी भेजनी पड़ेगी कि कौन से को डिलीट करना चाह रहे हो, तो क्वेरी पैरम्स तो सेम रहेंगे, यहाँ पे भी क्वेरी पैरम्स आप लोगे कि कौन से टास्क को आप डिलीट करना चाहते हो। इसको हटा देते हैं फालतू का, ये क्वेरी स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है, पैरम्स की आपको जरूरत थी, तो पैरम्स आप यहाँ पे भेज दोगे कौन से को डिलीट करना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हम आए और सेम हमने लॉजिक लगाया कि टास्क आईडी अगर इससे मैच हो रही है तो यहाँ पे ये करने के बजाय हम बोलेंगे यहाँ पे बस एक लॉजिक चेंज होगा, ये क्या बोलेगा कि टू डू है, जो टू डू के अगर हमें डिलीट करना है, मान लो एरे है ना, टू डू के एरे है, तो उसके अंदर से स्प्लाइस मेथड होता है डिलीट करने के लिए। अब मैंने बोला मान लो एक मेरे को डिलीट करना है, तो कौन सी आईडी पे देना है, आई वाली आईडी पे देना है ना, क्योंकि अगर मेरा टास्क आईडी है जो पीछे से आईडी आई है, वो टास्क आईडी अगर टू डू के अंदर आईडी से मैच हो रहा है तो उस आई को डिलीट कर दो। स्प्लाइस क्या बोलता है, ये पहला इंडेक्स होता है, पहला इंडेक्स लेता है, पहला पैरामीटर, दूसरा होता है कि कितने डिलीट करना है, तो हम एक ही डिलीट करना है तो एक डिलीट कर दो बस ये, और ये उसके बाद लूप हो जाएगा ब्रेक, और ये हम एक, अब वो डिलीट होने के बाद तो कुछ बचा नहीं भेजने के लिए, तो हम बाकी बचे हुए उसको भेज देंगे वापसी कि भाई देखो इतना हमने डिलीट कर दिया, अब तुम्हारे पास इतना डेटा बचा है ना, तो इसको हमने रिटर्न कर दिया, तो ये डिलीट हो गया। अब डेट एक बार करके देख लेते हैं डिलीट। अभी तक शुरुआत में अगर हम देखते हैं हमारे पास कितना डेटा है, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मान लो मैं डिलीट करता हूँ, मैं यहाँ से फिर मेरे को सिलेक्ट हटाना पड़ेगा, ये मैंने लेना पड़ेगा डिलीट टाइप लिया। अब यहाँ से मैंने बोला मैं 1 को डिलीट करना चाहता हूँ, भाई पहले डेटा को ही कर दो डिलीट, 1 को क्या डिलीट, एरर कैन नॉट डिलीट एपीआई टू डू 1, एरर क्यों आई हुई है भाई, क्या एरर आई चेक करते हैं, देखो चेक करते हैं कि एरर क्या आई है इसमें। ओ अच्छा देखो ये देखो डिलीट में मैंने गेट ले लिया ना, अब डिलीट तो लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, ऐसे एरर आ जाती है, ठीक है। अब मैंने सेव किया कि डिलीट है तो डिलीट टाइप ही पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे क्या था गेट था तो गेट की करनी पड़ रही थी ना, ऊपर से भी गेट थी, देखो गेट थी, लेकिन हमें डिलीट के टाइम पे डिलीट ही करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके अब मैं ये भी हटाता हूँ, एक्स्ट्रा सिलेक्टेड टास्क की जरूरत ही नहीं है तो इसको भी हटा दो यहाँ से। तो अब हम दोबारा से ट्राई करते हैं इसको डिलीट को, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ पहला वाला डेटा में, अब दोबारा से देख लेते हैं सब कुछ, हमारे पास 6 डेटा होना चाहिए, एक सॉरी ये गेट करके देखो, गेट में क्या होगा 6 डेटा आना चाहिए, पूरा 6 डेटा आ रहा है, ठीक है। अब मैं जाऊँगा डिलीट पे, मैं कहूँगा डिलीट कर दो भाई एक डेटा उसमें से, मान लो पहला डेटा ही डिलीट कर दो जिसकी आईडी 1 होगी, ये 1 वाला लर्न नोट जैसे नहीं चाहिए, डिलीट कर दो इसको, देखो ठीक है डिलीट हो गया। अब देखो क्या हुआ 2 3 4 5 बचा है, फर्स्ट वाला गायब, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को 4 भी डिलीट कर दो, इसमें से 4 कर दिया डिलीट, ठीक है। देखो 2 3 आईडी 5 एंड 6, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसमें से 6 भी डिलीट कर दो भाई, 6 भी डिलीट कर दिया, 2 3 एंड 5 बचा, मैं कहता हूँ इसमें से 3 भी कर दो डिलीट भाई, 3 भी डिलीट हो गया, 2 एंड 5 बचा सिर्फ, ठीक है 2 एंड 5 बचा। अब मैं ये स्टेटस बचा है इसका। अब अगर हम पूरी टू डू लिस्ट भी निकाल के देखेंगे तब भी 2 ही डेटा आएगा। अरे ये क्या हो, हाँ अब यहाँ पे गेट टाइप करना पड़ेगा तभी तो हम पूरी लिस्ट निकालेंगे ना, पूरी लिस्ट निकालेंगे तो देखो अभी 2 ही डेटा बचा हुआ है ना, 2 ही डेटा बचा है। अब अगर हम इसमें सिर्फ 5 डेटा को बुलाना चाह रहे हैं जो हमने पहले भी ट्राई किया था सिंगल डेटा को, तो सिंगल डेटा भी आ जाएगा, 5 आ गया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ 5 को डिलीट कर दो भाई, डिलीट किया मैंने, डिलीट को 5 किया तो ये क्या करेगा डिलीट 5 भी हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये बचा सिर्फ। अब मैं गेट करके टू डू में चेक करूँ कितने डेटा बच गए हैं, तो देखो एक ही डेटा मिलेगा,
समझे बात को। तो इस तरह ही चलती है एपीआई। तो ये हमने अभी सीख लिया कि गेट एंड गेट और उसको कैसे डिलीट करते हैं हम, डिलीट को और गेट को कैसे यूज़ करते हैं। और अगर किसी को मन है कि मैं सारा ही डिलीट करना चाह रहा हूँ तो उसका भी बना देते हैं एक छोटा सा इसको। अभी तो आपने कोई हो सकता है कोई बच्चा बोले सर आपने सारा डिलीट करना भी बता दो हमें, तो वो भी सिंपल है। मतलब एपीआई का आपको फंडा समझना पड़ेगा बस, ठीक है। ये हमें पैरामीटर नहीं चाहिए अगर हमें सारा डिलीट करना है। डिलीट ऑल डेटा मान लो, ये तो और ईजी है, सबसे ईजी है। तो डिलीट किया आपने टू डू, ठीक है। और मैंने बोला ये चीज़ है इसको किसकी ज़रूरत ही नहीं है, सब हटा के टू डू को ब्लैंक मार दो ना। टू डू ब्लैंक कैरे बन गया, ख़त्म, सब डिलीट हो गया हमारा। और टू डू रिटर्न हो गया, बस ख़त्म। जैसे आपने डिलीट किया ऑल डेटा, डिलीट ऑल डेटा, डिलीट एपीआई टू डू और डिलीट मारा तो सारा डिलीट करके वो खाली अपना दे देगा रिटर्न यहाँ पे, फिर कुछ नहीं मिलना आपको। देखो अब दोबारा चला के देख लेते हैं एक बार। आपके स्टार्टिंग में अगर हम जाते हैं, स्टार्टिंग में कितना डेटा है, स्टार्टिंग में डेटा है ये डेटा रिफिल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपने देखा होगा मैंने अभी डेटा डिलीट कर दिया था बट फिर से वो डेटा आ गया। वो इसलिए आ गया क्योंकि वो सर्वर हमारा जैसे मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ वो रिस्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये डेटा जो है लोकल डेटाबेस में, इन मेमोरी डेटाबेस है। तो इन मेमोरी डेटाबेस क्या होता है कि जब भी सर्वर आपका रिस्टार्ट होगा वो रिफ्रेश हो जाएगा वो डेटा। इसीलिए हम जो इसको हम परसिस्टेंट डेटा नहीं होता है, नॉन परसिस्टेंट डेटा होता है। इसका मतलब है कि ये हमारे वो नहीं होता, जैसे सर्वर स्टार्ट होगा ये डेटा हमारा रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ सर्वर रिस्टार्ट हो जाता है तो आपको दोबारा से डेटा फिर से दिखाई देगा, तो सारा खेल हम दोबारा से खेल सकते हैं। तो इसीलिए हम डेटाबेस में रखते हैं जो अलग से डेटाबेस, वो हमारा परसिस्टेंट होता है। उसमें एक बार डिलीट हो गया तो डिलीट हो गया, ऐड हो गया तो ऐड हो गया। यहाँ पे क्या है कि सर्वर रिस्टार्ट होगा तो स्टेट भी उसकी रिस्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इन मेमोरी डेटाबेस हमने लोकल एक ऑब्जेक्ट के अंदर ले लिया है सिर्फ इसको, एरे के अंदर, ठीक है। तो अब एक बार इसको भी डिलीट करके देखते हैं। देखो ये टू डू में सारा देखा हमने, ये हो गया इतना सारा डेटा आ रहा है। अब मैं डिलीट मार देता हूँ सारों को, डिलीट करो सबको हटाओ। और अब मैंने कोई आईडी, देखो अब अगर मैं ये दूंगा 3 नंबर का दूंगा तो 3 को डिलीट मारेगा। देखो अब देखो 1 2 4, ठीक है, 3 डिलीट हो गए। अगर मैं इसको नहीं दूंगा तो ये सारा डिलीट मार देगा। देखो ख़त्म, ब्लैंक करे, टाटा ख़त्म गया। अब अगर गेट आप करके देख लो एक बार, गेट में भी आपको ब्लैंक करे ही आएगा, ख़त्म, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए हो कि गेट और गेट एंड डिलीट को आप समझ चुके हो कैसे काम करते दोनों, ठीक है। हमने एक एग्जांपल देख लिया। इसका कोड आपको चाहिए तो ये कोड में मैंने एक रेपो मेंटेन रखूंगा मैं, नोड सिंप्लीफाइड। इसके अंदर मैं बहुत सारी ब्रांचेस बना दूंगा, हर एक ब्रांच का कोड वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये इसका कोड आपको CRUD ऑपरेशंस में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे पोस्ट और वो हमारा अपडेट भी कंप्लीट हो जाएगा, मैं वहाँ पे CRUD में डाल दूंगा इसको, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लेना। तो ये चीज़ होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप आई थिंक आप इसके लिए ओके है, अभी सबको समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पोस्ट एंड अपडेट के कैसे होगा। उसमें क्या होगा, नई चीज़ ऐड हो जाएगी, उसमें हमें एक बॉडी भी भेजनी पड़ेगी, उसके बाद एक मिडलवेयर भी यूज़ करनी पड़ेगी। थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा पर वो भी बहुत ईजी लगेगा आपको, डोंट वरी। तो इसको आप प्रैक्टिस करना। कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट सेक्शन में लिखना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।